अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाजमी जो है वो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कोकोनट राइस खीर की रेसिपी। ये बहुत मजे की लगती है और वैसे भी आज बहुत खास दिन है। आज रबीउल अव्वल की 12 रबीउल अव्वल है और आपको पता है कि ये दिन तो हमारे लिए सबसे खास है। ईद हो या बड़ी ईद हो, इन सारे दिनों से ये हमारे लिए खास है। तो रबीउल अव्वल के वजह से मैं आज खीर बना रही हूँ और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ये मेरे पास कच्चा नारियल था, इसको मैंने ऊपर से इसका जो वो ब्राउन सा छिलका होता है वो उतार के इसको मैंने ब्लेंडर के अंदर ब्रिक ब्लेंड कर लिया है। और ये मेरे पास चंद इलायची हैं। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे तकरीबन 2 घंटे पहले और अब ये चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब नरम हो चुके हैं। और ये मेरे पास चीनी है और ये मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसमें कोकोनट पाउडर, चारों मगज और किशमिश और बादाम अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये मेरे पास केवड़ा एसेंस है और ये मेरे पास 2 लीटर दूध है। तो सबसे पहले मैं जो चावल हैं उनको बॉईल करने के लिए रखूंगी ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और फिर मैं इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाल के और फिर दूध शामिल करके इसको इतना पकाऊंगी कि जो खीर है वो चावल इतना नरम हो जाए कि खीर के अंदर मिक्स हो जाए। तो लास्ट में मैं चीनी डालूंगी और साथ ही केवड़ा एसेंस डालूंगी। तो चलिए हम अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को अच्छा सा जो है ना वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने ग्राइंडर जग के अंदर डाल के इन चावलों को थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया इस तरह से, ताकि जो है ना चावल जल्दी नरम हो जाएं, गल जाएं। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो खीर है उसके आपको ज्यादा देर पकानी नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने चावलों को जरा अच्छा ब्लेंड करने के लिए, बाद में आप फिर उसको ज्यादा चम्मच हिला के फिर ग्राइंड करते हो तो कोशिश करें कि आप चावलों को इस तरह पानी के अंदर ही ग्राइंड कर लें। ये इतने पका लेंगे कि ये चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो फिर हम इसके अंदर दूध को शामिल कर देंगे। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने जो चावल हैं उनको अच्छी तरह से पका लिया। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप चावल ग्राइंड करके बॉईल करना चाहते हैं तो आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसमें गिल्टी ना बन जाए, और नहीं तो चावल नीचे लग जाएंगे और इसमें गिल्टियां बन जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके अंदर दूध डालते हैं। तकरीबन 2 से 3 लीटर मैं इसके अंदर दूध डालूंगी और इससे जो खीर है बहुत जल्दी बन जाती है। इसी स्टेज पे मैं कोकोनट पाउडर भी साथ ही डाल दूंगी ताकि जो उसका चम्स है वो सारे खीर में आ जाए। तो इलायची साथ ही मैंने चावलों के साथ ही ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दी थी। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि कोकोनट पाउडर भी मैंने डाल दिया और इसके साथ मैं दूध भी साथ ही शामिल कर रही हूँ। चम्मच आपने हिलाते रहना है, चम्मच बिल्कुल बंद नहीं करना। उसका ये होगा कि वो नीचे चावल क्योंकि जल्दी लग जाते हैं तो साथ साथ जल्दी। अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम ऑन करूंगी। जब मैंने चावल बन गए थे तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। ये तो नाजरीन मैंने दूध को इसके अंदर शामिल कर दिया और जैसे ही मैंने दूध को डाला है मैंने जो इसका स्पैचुला है वो चेंज कर दिया। आपने हमेशा जब भी फिरनी, खीर और जो भी चीजें हैं कस्टर्ड वगैरह कभी भी इस चम्मच से बनाना है। उसका फायदा ये होगा कि जो वो गुठली बन जाती है वो नहीं बनेगी और नीचे भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। इतना पकाएंगे कि इसमें जोश आने शुरू हो जाए और खीर का जो टेक्सचर है वो काफी हद तक गाढ़ा हो जाए। चावल हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने जो खीर है उसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें जोश आ रहे हैं और आप देखें कि मैं इसको हल्की आंच पे पका रही हूँ। आपको इसमें चावलों के चम्स भी नजर आ रहे होंगे, कोकोनट का चम्स भी नजर आ रहा होगा। आपने इसको इतना पकाना है कि ये काफी गाढ़ी हो जाए। अगर आप अपनी मर्जी से ज्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं तो ज्यादा गाढ़ी रख लें और अगर आप इसको कम गाढ़ी रखना चाहते हैं तो कम गाढ़ी रखें। मैं इसको बस इतनी गाढ़ी करूंगी कि ये बहुत ज्यादा भी गाढ़ी ना हो और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी 10 से 15 मिनट ये और पकाऊंगी। आपने खीर को जब भी पकाना है मीडियम से लो फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखनी है कि चम्मच हमेशा हिलाते रहना है क्योंकि इसमें चावल होते हैं और चावल जल्दी जो है वो नीचे लग जाते हैं। तो आपने हमेशा जो, और ये वाला चम्मच तो लाजमी ही मीठे में इस्तेमाल होता है।
अब ये काफी हद तक पक चुकी है और अभी मैं इसके अंदर, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूंगी और चीनी आप हस्बे जरूरत जितनी चाहें डाल सकते हैं। जी तो नाजरीन, अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी की जगह पे सुकराल वगैरह, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की और बड़ी क्विक रेसिपी है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती है। और कोकोनट का जो फ्लेवर है, जो कोकोनट लवर है उनको तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप जब इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा इसका यमी सा आइसक्रीम जैसा इसका टेस्ट होता है। और अब तकरीबन इसको मैं 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाए। कभी आपने इसका फ्लेम हाई कर देना है, कभी इसका फ्लेम मीडियम कर देना है और कभी इसका फ्लेम लो कर देना है। जब आपको लगे कि जो खीर है ऊपर आ रही है तो आपने फौरन ही इसका फ्लेम लो कर देना है। याद रखिएगा, जब भी कुछ मीठा या इस तरह की दूध की कोई चीज बनाए तो कभी भी उससे हटे ना, पीछे ना हटे, ऊपर खड़े होके बनाए। उससे उसका फायदा ये होता है कि वो चीज नीचे भी नहीं लगती और जल्दी तैयार हो जाती है। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जो मेरी खीर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैंने इसकी चीनी चेक की थी, चीनी जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उसमें डाल दिया। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी ताकि जो हल्की आंच पे इसका जो चम्स है वो और गल जाए। और फिर मैं ये दम वाला टाइम है तो फिर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको मैं गार्निशिंग करके फ्रिज में इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपीज होती हैं, घर के इंग्रेडिएंट से रेसिपीज होती हैं और ये बहुत अच्छी बनती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके। जी तो नाजरीन, ये जो मेरी खीर है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब एक परात में ठंडा पानी डाल के मैं इसको उसके अंदर कढ़ाई को रख दूंगी ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा इसका जो टेक्सचर है, बहुत मुलायम सा है। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने खीर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। मैंने परात में पानी डाल के इसको ठंडा किया था। तो चलिए अब हम इसको डेकोरेट करते हैं और डिश आउट करते हैं। जी तो नाजरीन, मेरी खीर बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार सी खीर। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक दफ़ा दोबारा आपको ईद मिलाद उन नबी की जश्न ईद मिलाद उन नबी मुबारक। सरकार की